नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। टाइम्स नाउ नवभारत पर सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात के वक्त आप सो रहे थे उस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे आज कौन सी खबर आपके डेली रूटीन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। गुरुग्राम के मानेसर में कूड़े के ढेर में लगी आग, 35 फायर टेंडर मौके पर मौजूद। राजस्थान के बारा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, नकदी और कागज जलने की आशंका। पालघर के नाला सुपारा इलाके में एक दुकान में लगी आग, पार्किंग में खड़ी 40 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार। असम के नागांव में ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा जब्त, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। खार्किव के 22 गांव पर रूस का कब्जा, लोगों ने अपने घरों को खाली किया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का हमला जारी, मारियोपोल में रूस ने दागी UA-77 मिसाइल, धमाके से कई इमारत तबाह। नवनीत और रवि राणा ने मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी, आज सुनवाई हुई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, हमारे घर आने वाले का हमेशा स्वागत, दादागिरी करने वालों की दादागिरी निकाल देंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर शरद पवार ने कहा, सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोग घबरा गए। किरीट सोमैया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, अपनी FIR कॉपी के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। आज शिवगिरी तीर्थ के 90वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ट्वीट कर जानकारी दी है। आज कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक है, सुनील जाखड़ और KV थॉमस पर हो सकता है बड़ा फैसला। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत, असम के कोकराझार कोर्ट से मिली बेल, दूसरे केस में जिग्नेश फिर से गिरफ्तार। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर, राजगढ़ के SDM केशव मीणा को सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अभी हमारे पास कोयले की कमी नहीं, कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। झारखंड में बिजली कटौती को लेकर साक्षी धोनी ने सरकार को घेरा, कहा झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे तक बिजली रही गुल, टॉर्च की रोशनी, मरीजों का हुआ इलाज, ICU और इमरजेंसी में भर्ती कई मरीजों की तबीयत बिगड़ी। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 4 मई को LIC IPO खोलने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा ट्विटर, एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे। एलन मस्क ने कहा, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है, ट्विटर ऐसा ही डिजिटल टाउन है जहां कई मुद्दों पर बहस होती है। IPL में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। देश भर में बिजली संकट, टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंची फैन हुई बेहोश, एक्टर ने स्टेज पर बुलाकर गले से लगाया। टाइम्स म्यूजिक लेकर आया खूबसूरत गाना तेरे नाम, शाहिद कपूर को पहचान देने वाले DJ नारायण की हुई धमाकेदार वापसी। और चलिए इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई, लोकसभा सचिवालय ने भी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मांगी। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा, दादागिरी की तो सब निकाल देंगे। लालू यादव के घर में फूटा नया सियासी बम, बेटे तेज प्रताप यादव ने RJD से इस्तीफा देने का ऐलान किया। कांग्रेस अनुशासन समिति की अहम बैठक, पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केरल के नेता KV थॉमस पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। बढ़ती गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली संकट, हालात पर काबू पाने और प्लांट में कोयला सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने चलाई अतिरिक्त ट्रेन। आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ, साल भर चलने वाले समारोह को PM मोदी करेंगे संबोधित।
टेस्ला के मालिक और अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क होंगे ट्विटर के नए मालिक। 44 अरब डॉलर में हुआ है सौदा। इन एसोसिएशन विद एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। जी हाँ, कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह समझौता 44 अरब अमेरिकी डॉलर में हुआ है। ट्विटर को खरीदने को लेकर एलन मस्क के साथ डील के बीच ट्विटर ने कहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एक निजी मालिकाना हक वाली कंपनी बन जाएगी। तो पहले ये खबर आ रही थी कि एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर को ऑफर दिया है, लेकिन उस पर बातचीत हुई, फिर ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। बावजूद इसके फिर से एक बार बातचीत जब शुरू हुई तो ये माना जा रहा था कि ट्विटर जो है वो एलन मस्क ने उनको ऑफर किया है उस पर फिर से विचार कर रहा है। और अब एलन मस्क ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और ट्विटर की तरफ से भी ये बात कही गई है कि अधिग्रहण के बाद ये एक निजी कंपनी हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो अब एलन मस्क जो है वो ट्विटर के नए मालिक होंगे। ट्वीट करके जानकारी एलन मस्क ने भी दी है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरे कड़े आलोचक हैं वो भी ट्विटर नहीं छोड़ेंगे। ये ट्वीट एलन मस्क ने किया है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि डील जो है वो फाइनल हो गई है। 44 अरब अमेरिकी डॉलर में ये डील जो है वो फाइनल हुई है और अब नए मालिक जो है वो एलन मस्क बन चुके हैं। आगे आपको बताएंगे आखिर गुरुग्राम में कहां हुआ आग का तांडव। इसके अलावा आपको दिखाएंगे अलवर में मंदिर गिराए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद टाइम्स नाउ भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन अभी वक्त हो चला है टॉप 100 न्यूज का। नवनीत और रवि राणा ने मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी है। आज सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, हमारे घर आने वाले का हमेशा स्वागत, दादागिरी करने वालों की दादागिरी निकाल देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन उसका तरीका है। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, घर पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते, कानून व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हो। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर शरद पवार ने कहा सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोग घबरा गए। नवनीत राणा की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान, गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगने को कहा। किरीट सोमैया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, अपनी एफआईआर कॉपी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। किरीट सोमैया पर हमले के मामले में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महदेश्वर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज पुलिस अधिकारियों की शिकायत करेंगे। किरीट सोमैया अपने नाम पर की गई एफआईआर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आज शिवगिरी तीर्थ की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, ट्वीट करके जानकारी दी है। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया रायसीना डायलॉग का शुभारंभ, चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर 3 दिन तक होगा मंथन, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। आज कांग्रेस सेंट्रल कमेटी की बैठक, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर हो सकता है बड़ा फैसला। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर विवेक बंसल के साथ सोनिया गांधी की बैठक, सोनिया गांधी ने नेताओं के नाम जल्द भेजने के निर्देश दिए। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की मांग, प्रशांत किशोर को एमपी से राज्यसभा भेजा जाए। कांग्रेस विनिंग इंडिया 2024 के कंसल्टेंट बनाए जा सकते हैं प्रशांत किशोर, जल्द घोषणा हो सकती है। चिंतन शिविर के लिए एजेंडा पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने 6 अलग अलग कमेटियां बनाई है। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा चिंतन शिविर। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई, 6 पाकिस्तानी चैनल भी इसमें शामिल हैं। कॉमन सिविल कोड पर सुशील मोदी ने कहा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। कपिल मिश्रा ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की मांग है, ये भारत के संविधान का अधूरा सपना है। कॉमन सिविल कोड पर बोले तेजस्वी यादव, कहा अगर ऐसा कानून लाया गया तो संसद में विरोध करेंगे।
जल्द ही आरजेडी से इस्तीफा देंगे तेज प्रताप यादव। पिता लालू यादव से मिलने के बाद देंगे इस्तीफा, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत। असम की कोकराझार कोर्ट से मिली बेल। दूसरे केस में जिग्नेश फिर से गिरफ्तार किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक अहमद को झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामले में मिली जमानत को रद्द किया। टाइम्स नाउ भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा सस्पेंड किए गए हैं। नगरपालिका ईओ बनवारी लाल और राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष भी निलंबित किए गए। बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, मंदिर में तोड़फोड़ अराजकता है, जिनके मकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा दिया जाए। खरगोन में हिंसा आगजनी की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। उपद्रवियों से कोई भी वस्तु नहीं लेने का लोग ले रहे हैं संकल्प। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में जहांगीरपुरी जैसी घटना की कोशिश, पुलिस की सक्रियता से टली बड़ी घटना। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई। पूजा स्थल अधिनियम पर होगी बहस। देवबंद में भूमाफिया पर चलेगा बुलडोजर। 457 जगहों पर भूमाफिया का कब्जा है। यूपी के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 125 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। यूपी में बिजली संकट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अभी हमारे पास कोयले की कमी नहीं, कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की मांग, सालाना मांग 2468 मेगावाट, लेकिन राज्य कोटे के तहत 1320 मेगावाट बिजली ही मिलती है। बिजली संकट को लेकर पंजाब के राजपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन। सिद्धू कांग्रेसी वर्करों के साथ थर्मल प्लांट के बाहर धरना देते देखे गए। झारखंड में बिजली कटौती को लेकर साक्षी धोनी ने सरकार को घेरा। झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट आखिरकार क्यों है? कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बिजली गुल, 3 घंटे तक बिजली गायब रही। वेंटिलेटर पर कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे आया आगे। कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू की गई। एम्स में नर्सेज और स्टाफ की असंवेदनशीलता सामने आई है। मरीजों को एनेस्थीसिया देने के बाद धरने पर बैठी नर्सेज और स्टाफ। बिहार के औरंगाबाद गया बॉर्डर के करीब आईईडी ब्लास्ट, पुलिस ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। राजस्थान के भरतपुर में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट, नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पंजाब में भगवान राम को लेकर टिप्पणी पर विवाद, एलपीयू की सहायक प्रोफेसर बर्खास्त की गई। गुरुग्राम के मानेसर में कूड़े के ढेर में लगी आग, 35 फायर टेंडर मौके पर मौजूद। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके की झुग्गियों में भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 5 जानवर आग में जिंदा जले। जयपुर के झोटवाड़ा में टेंट की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के 12 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, नकदी और कागज जलने की आशंका। पालघर के नाला सुपारा इलाके में एक दुकान में लगी आग, पार्किंग में खड़ी 40 गाड़ियां आग की चपेट में आई। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कन्नौज के गिरीश आनंद पीजी कॉलेज के पास सड़क हादसा हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए। श्रीनगर के सयोली में बारात को वापस लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 5 की मौत हुई। जम्मू से सरपंचों को वापस कश्मीर ले जा रही एसआरटीसी बस बारामूला में दुर्घटनाग्रस्त, 1 सरपंच की मौत, 4 घायल हुए। असम में अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के नागांव में ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा जब्त, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के सांगली में चोरों ने लूटा एटीएम, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद, 27 लाख लेकर उड़े चोर। बंगाल के नादिया में महज 200 रुपए के लालच में आया किसान, चांदी और दवाइयों के साथ बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इंडिया कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में पकड़ी पीएके बोट अल हज 9 गिरफ्तार। दिल्ली के महमूदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद फैली सनसनी, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, इलाके की घेराबंदी की गई। चंडीगढ़ में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है, आदेश न मानने पर 500 रुपए जुर्माना भी है।
कर्नाटक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। दिल्ली में अचानक देर रात चली धूल भरी आंधी, मौसम में बदलाव आया। बड़गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन, बीएसएफ अस्पताल फ्रंटियर मुख्यालय पर लगाया गया शिविर। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 12वीं में 50% अंक होने पर ही डॉक्टर का होगा पंजीकरण। बंगाल स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की एडवाइजरी, भयंकर गर्मी के कारण स्कूल का समय बदलने के लिए कहा। पॉलिटिकल साइंस पेपर में विवादित सवालों पर बवाल तेज हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। आज से शुरू होंगे सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम। सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। बिहार के नालंदा सैनिक स्कूल में 83 बच्चों के बीमार होने से अफरा तफरी मची है। फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे बीमार हुए। एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा ट्विटर। ट्विटर ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। एलन मस्क ने कहा, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है। ट्विटर ऐसा ही डिजिटल टाउन है जहां कई मुद्दों पर बहस होती है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने कहा, ट्विटर का एक उद्देश्य है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। नौसेना कमांडर का सम्मेलन दिल्ली में शुरू, 4 दिन तक चलेगा सम्मेलन। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी संबोधित करेंगे। कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना अलर्ट पर, सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए तैयारियां जोर की गई। 4 मई को एलआईसी आईपीओ खुलने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1011 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में एक की मौत भी हुई है। गोवा में जून जुलाई में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। लोगों को सतर्क रहने और मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2126 लोगों का वैक्सीनेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी में नए वेरिएंट के 4 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 लोग डिस्चार्ज किए गए। बीजिंग में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जांच जो है तेज कर दी गई है। अब तक करीब 35 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। जल्द ही पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। सरकार ने नया पासपोर्ट जारी किया। अभी लंदन में हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। पाकिस्तान में आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर देशव्यापी विरोध करेगी इमरान खान की पार्टी। फवाद चौधरी ने घोषणा की। आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। 28 को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। खार्किव के 22 गांव पर रूस का कब्जा, लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया। मारियोपोल के चिड़ियाघर पर रूस का हमला, गोलीबारी के बीच फंसे जानवर। कीव के लोगों ने विदेशी सहायता की गुहार लगाई है। रूस के हमले को रोकना चाहते हैं कीव के निवासी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में एक घर में लगी आग, दमकल कर्मी समेत 2 की मौत हो गई। श्रीलंका हमले में जीवित बचे लोगों से पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में की मुलाकात। 2019 में हुए हमले में 260 से अधिक लोग मारे गए थे। लेबनान में नाव हादसे के बाद प्रवासियों की तलाश अभी भी जारी। नौसेना ने 47 लोगों को बचाया। शिखर धवन की धमाकेदार पारी, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वालों के बीच लगाई लंबी छलांग। इरफान पठान ने महेंद्र सिंह धोनी की फिनिशर की रूप में तारीफ की है। साथ ही कहा, सीएसके को हल्के में मत लेना। मुंबई के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने पर इमोशनल हुए रोहित। कहा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मुझे टीम का माहौल पसंद है। केएल राहुल पर लगा 24 लाख का जुर्माना। धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हराया। शिखर धवन ने 88 रन की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी डेवोन कॉनवे ने अपनी गर्लफ्रेंड को बनाया हमसफर। शादी की फोटो वायरल हुई। 5 साल बाद ऋषि धवन को मिला आईपीएल मैच में मौका। नाक पर चोट लगने के कारण मास्क पहनकर खेला मैच। आईपीएल में पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची प्रीति जिंटा। नीलामी में नहीं हुई थी शामिल। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे सचिन से गूंजा आह्वान। खेड़े स्टेडियम 35,000 लोगों ने आईपीएल मैच के दौरान एक साथ गाया हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन।
यशराज मुखाटे संग अजय देवगन ने पहली बार गाया रैप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंची फैन हुई बेहोश, एक्टर ने स्टेज पर बुलाकर गले से लगाया। खत्म होने वाली है सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 की शूटिंग, फैंस को है बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार। टाइम्स म्यूजिक लेकर आया खूबसूरत गाना तेरे नाम, शाहिद कपूर को पहचान देने वाले डीजे नारायण की हुई धमाकेदार वापसी। अक्षय कुमार ने शुरू की सुरई पोट्टू की हिंदी रीमेक की शूटिंग, राधिका मदान संग दिखे अक्षय की केमिस्ट्री। थप्पड़ कांड के बाद इस्कॉन टेंपल पहुंचे विल स्मिथ, किया दर्शन पूजन। 15 मई से शुरू होगी सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग, साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े होंगी फिल्म की प्रमुख हिस्सा। चलिए बढ़ते आगे। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, वो आपको बता दें। अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में गहलोत सरकार ने नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता सतीश दोहारिया को निलंबित कर दिया। जी हाँ, यही नहीं, गहलोत सरकार ने एसडीएम केशव कुमार मीणा को भी सस्पेंड कर दिया है। अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले ने काफी सियासी तूल जो है वो पकड़ लिया और इसको लेकर गहलोत सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर, मुद्दा आपने ही सबसे पहले उठाया है, खबर का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आई है और हमारी बात पर अक्षरशः सहमति जताते हुए 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सबसे पहले केशव मीणा जो कि एसडीएम थे और उनके पूरी देखरेख में ये पूरा जो अतिक्रमण हटाने का जो कार्यक्रम इन लोगों ने चलाया था, जिसको अतिक्रमण हटाने का नाम दिया और मंदिर दुकानें मकान लोगों के तोड़ दिए, उसमें दोषी मानते हुए उनको सस्पेंड किया गया। उसके अलावा जो ईओ हैं उनको भी वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। ये स्थानीय निकाय विभाग जयपुर से जांच करवाई गई थी। इसमें जांच रिपोर्ट के बाद अधिशासी अधिकारी के द्वारा प्रकरण को संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड का अध्ययन और परीक्षण किया गया, जिसमें वो दोषी पाए गए और लापरवाही मानी गई। विधि विरुद्ध आचरण के दोषी भी उनको माना गया, जिसको देखते हुए उन्हें तुरंत वहां से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो नगर पालिका में जो बोर्ड के जो सभापति थे उनको भी दोहारिया, सतीश दोहारिया, उनके विरुद्ध राजस्थान सरकार पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंतर्गत न्यायिक जांच कराने पर यह निर्णय लिया गया है। सतीश दोहारिया अध्यक्ष और सदस्य नगर परिषद राजगढ़ जिला अलवर के पद पर बने रहने से उनकी जो जांच की प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती थी, लिहाजा उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। जी भंवर पुष्पेंद्र, ये टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला। सबसे पहले आपने खबर दिखाई और जाहिर सी बात है कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक ही रहेगी, आगे भी कार्रवाई बढ़ेगी? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब लोग बर्बाद हो गए, दुकानें टूट गई, घर टूट गए, मंदिर उजाड़ दिए गए, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तब जब टाइम्स नाउ नवभारत ने प्रमुखता के साथ इस खबर को प्रकाशित किया, दिखाया और लोगों के अंदर जनाक्रोश बढ़ता गया। कल आपने देखा होगा कि डीएम और एसपी जब वहां मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया। 3 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। जब नेता वहां पहुंच रहे थे तो उनके खिलाफ नारेबाजियां हो रही थी। तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही थी कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आने वाले चुनाव को देखते हुए जनाक्रोश को अगर दबाना है, अगर लोगों की भावनाओं को रोक करके वोट बैंक को बनाए रखना है, तो कांग्रेस ने बैकफुट पर आना ही उचित समझा और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि सरकार के आदेशों की पालना अधिकारी करते हैं, ऐसे में कहां चूक हुई ये सबके सामने जाहिर है, क्योंकि सरकार की मंशा के बिना कोई अधिकारी इतनी बड़ी कार्रवाई कर दे ये संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ अधिकारियों पर गाज गिरा करके सरकार ने अपना पल्लू बचा लिया है और चलिए, अपना पल्लू तो बचा लिया भंवर, लेकिन आपने बहुत सही कहा, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कार्रवाई तो की गई। अब देखने वाली बात है कि आगे इस कार्रवाई को किस तरीके से बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पास गुरुग्राम से एक तस्वीर सामने आ रही है। आग ने वहां गजब का तांडव मचाया है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे आग ने यहां पर तांडव मचाया है। 1 मिनट में एक खबर पहले आपको दिखाते हैं, फिर वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। झारखंड से खबर है। झारखंड में बिजली संकट जो है वो गहरा गया है। धोनी की पत्नी साक्षी ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। साक्षी ने ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड के करदाता के रूप में मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि आखिर झारखंड में इतने वर्षों से बिजली संकट क्यों है।
हम अपनी तरफ से इस बात के प्रति सदैव सचेत हैं कि ऊर्जा कैसे बचाई जाए। झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने सवाल उठाए हैं। शहरों में 5 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे से अधिक बिजली कटौती हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को भी बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपूर्ति 2000 से 2100 मेगावाट तक हो रही है। बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति ने झारखंड के लोगों की समस्या बढ़ा दी है। राज्य सरकार का दावा है कि बिजली की समस्या जल्द सुलझा ली जाएगी। और झारखंड के बाद राजस्थान से खबर है। राजस्थान की गहलोत राज में बिजली गुल है। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। घंटों बिजली गुल रही, मरीज तड़पते रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे तक बिजली गुल रही। अस्पताल के अधिकतर वार्डों में बिजली नहीं थी। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और एसी बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में मरीज तड़पते रहे। डॉक्टर और स्टाफ टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करने पर मजबूर थे। मरीजों के साथ मौजूद लोग गत्ते के सहारे हवा देते नजर आए। जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई, उन मरीजों को डॉक्टर और स्टाफ सीपीआर देते नजर आए। हमारा एक पैनल क्रश हो गया और उसकी वजह से एक साइड की लाइट चली गई, जिसमें इमरजेंसी वार्ड था, हमारे कोविड वार्ड था और सर्जिकल आईसीयू था और ब्लड बैंक था। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पैनल में लोड बढ़ने से फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से बिजली गुल हो गई थी। 3 घंटे बाद बिजली सेवा फिर से बहाल हुई। इस 3 घंटे के दौरान सर्जिकल आईसीयू, इमरजेंसी और कोविड-19 वार्ड की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। बिजली गुल होने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। और चलिए, खबर ट्विटर से जुड़ी हुई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। डील कितने में हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी 3,368 अरब रुपए की डील की है। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। मस्क का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने पहले $43 बिलियन यानी 3,273 अरब रुपए का ऑफर दिया था। इसको लेकर ट्विटर के अंदर ही विवाद की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब $44 बिलियन में डील फाइनल हो गई है। मस्क के पास पहले ही ट्विटर की 9.2% शेयर थे। एलन मस्क ने कुछ समय पहले ही ट्विटर में यह हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके साथ ही मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर धारक बन गए थे। एलन मस्क ने कहा था कि वह ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर रहा है। जेल में बंद राणा दंपति की जमानत पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। नवनीत राणा और रवि राणा ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर संज्ञान लिया है। गिरफ्तारी को लेकर उद्धव सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। उद्धव सरकार क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। गिरफ्तारी के बाद अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने मुंबई के खैर पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। सांसद की चिट्ठी के बाद लोकसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। फिलहाल राणा दंपति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। दरअसल राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर विवाद काफी बढ़ गया। मुंबई पुलिस ने राजद्रोह समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। राणा दंपति ने दर्ज एफआईआर को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हनुमान चालीसा पर जारी विवाद पर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। हनुमान चालीसा विवाद के बाद उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है। सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर आप दादागिरी करेंगे तो हमें पता है कि इससे कैसे निपटना है। मैं आपके घर आना चाहता हूं
कुछ तो आपको बताना चाहता हूं. आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू. पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. उद्धव ठाकरे का यह बयान राणा दंपति की गिरफ्तारी के ठीक बाद आया, लिहाजा उद्धव ठाकरे की इस चेतावनी में नवनीत राणा और रवि राणा से जोड़कर देखा जा रहा है. हनुमान चालीसा विवाद पर चुप्पी तोड़ी तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी हमला किया, जो राणा दंपति का समर्थन कर रही है. एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे. ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात. राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे. निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको. बैठक में पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केरल कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. केंद्रीय अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक सुबह करीब 11 बजे होगी. 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया था. थॉमस ने पार्टी के अनुशासनात्मक कमेटी को जवाब भेज दिया. दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सुनील जाखड़ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की थी. इसके साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर सुनील जाखड़ की शिकायत की थी. वहीं दूसरी ओर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकरन ने भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर थॉमस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी. बिहार में सियासी पारा गर्म है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट से सियासी पारा बिहार का बढ़ा दिया है. तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा. तेज प्रताप यादव ने सोमवार देर शाम यह ट्वीट किया. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि तेज प्रताप पार्टी से इस्तीफा देंगे या विधानसभा से. 3 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को पूर्व सीएम और उनकी मां राबड़ी देवी के आवास पर देखा गया था. वो इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे. उस पार्टी में तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. तब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था. इफ्तार पार्टी के बाद तेज प्रताप ने दावा किया था कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी की सरकार बनने वाली है, लेकिन अचानक सामने आए तेज प्रताप के ट्वीट ने बिहार के सियासी पारा को चढ़ा दिया है. ट्वीट के बाद साफ हो गया है कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है. अभी भी परिवार के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान जारी है. तेज प्रताप यादव जल्द ही अपने पिता से मिलने जाएंगे. और चलिए अगली खबर गुरुग्राम से है. आपको बता दें, बीती रात गुरुग्राम के मानेसर में अचानक भीषण आग लग गई. आग मानेसर के सेक्टर 6 में एक कूड़े के ढेर में लगी और धीरे धीरे इसने विकराल रूप ले लिया. तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं. देखिए, धुएं का गुब्बार उठता आप जो देख रहे हैं, और किस तरीके से कूड़े के ढेर में जब ये आग लगी तो इसने किस तरीके से विकराल रूप धारण किया, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं. आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भयंकर ये आग लगी हो. मौके पर 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची. आग पर काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी इन 35 दमकल की गाड़ियों को. और इस वक्त बड़ी खबर यूपी के सहारनपुर से आ रही है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल भी हुआ है. पुलिस के मुताबिक ये लोग गौ तस्करी कर रहे थे जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की. पुलिस के रोकने के बाद इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. साथ ही गाड़ी लेकर जो ये जा रहे थे उसे भी पुलिस ने जब्त किया है और गायों को छुड़ाया है. उत्तराखंड के श्रीनगर से एक दुखद खबर आ रही है. क्या है वो पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त सुपर 30 पर नजर डालते हैं.
सबसे पहले देश की खबरों को आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। मौसम का तापमान बढ़ने के साथ साथ यूपी में बिजली की कमी देखी जा रही है। प्रदेश में बिजली की मांग 20,000 मेगावाट के आसपास है, जबकि उपलब्धता 18,000 से 19,000 मेगावाट के बीच चल रही है। बीच बीच में बिजली की मांग बढ़कर 21,000 मेगावाट तक पहुंच रही है। बिजली कटौती को लेकर यूपी सरकार भी एक्शन में है। यूपी के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यूपी सरकार का कहना है कि कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र से लगातार बातचीत जारी है। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड में बिजली संकट गहरा गया है। गर्मियों के सीजन में बिजली डिमांड अचानक से बढ़ गई है। राज्य में अलग अलग परियोजनाओं से यहां 5,211 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन राज्य के कोटे के तहत 1,320 मेगावाट बिजली ही मिलती है। प्रदेशवासियों को हो रही परेशानी के बीच मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद UPCL ने भी माना है कि वो 1 हफ्ते तक कटौती कर बिजली की इस कमी को नियंत्रण में लाएगी। उत्तराखंड ने 36 मेगावाट बिजली का इंतजाम किया है। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। पावर प्लांट की एक इकाई से उत्पादन प्रभावित होने के कारण बिजली संकट और बढ़ गया है, जिसके बाद इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद शहरों में 5 घंटे से ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे तक बिजली कटौती हुई। झारखंड में बिजली कटौती को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने भी ट्वीट किया है। साक्षी ने सवाल पूछा है कि करदाता ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली की किल्लत क्यों है। अचानक हुई बिजली की किल्लत ने पंजाब में लोगों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पंजाब में बिजली संकट के खिलाफ सिद्धू ने कांग्रेसियों के साथ धरना दिया। इसे लेकर सोमवार दोपहर राजपुरा के नाभा थर्मल प्लांट के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कई पूर्व कांग्रेस विधायक और मंत्री पहुंचे। धरने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग धरने से नदारद रहे। सिद्धू ने आपकी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। और चलिए सुपर 30 में अब राजनीति से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर संज्ञान लिया है। गिरफ्तारी को लेकर उद्धव सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। गिरफ्तारी के बाद अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। फिलहाल राणा दंपति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की है। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर बोलते हुए उद्धव ने यह भी कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, लेकिन उसे पढ़ने का एक तरीका होता है। ठाकरे का निशाना सीधे नवनीत राणा पर था। ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल एक नया चलन चल गया है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा भगवा कैसे है। उद्धव ठाकरे अल्टीमेटम देते हुए बोले कि वो जल्द ही एक रैली करेंगे और ऐसे लोगों का मुखौटा उतार लेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केरल कांग्रेस के नेता केवी थॉमस पर कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। आज कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसमें दोनों नेताओं को सस्पेंड किया जा सकता है। सुनील जाखड़ पर आरोप लगे कि उन्होंने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। दूसरी तरफ केवी थॉमस भी पार्टी के मना करने के बावजूद CPI के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। अलवर में मंदिर तोड़े जाने की घटना के बाद इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में SDM केशव कुमार मीना को सस्पेंड कर दिया गया है। अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले ने काफी सियासी तूल पकड़ लिया और इसको लेकर गहलोत सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। ऐसे में राज्य सरकार ने SDM को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। इस बीच बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने मंदिर में तोड़फोड़ को अराजकता करार देते हुए गहलोत सरकार से माफी की मांग की। साथ ही जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की है। आपके राज्यों से जुड़ी कुछ खबर सुपर 30 में दिखाते हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली नहीं रहने से मरीजों में अफरा तफरी मची। इस बीच डॉक्टर और स्टाफ टॉर्च की रोशनी में मरीजों को CPR देते दिखाई दिए। अंधेरे में तड़प रहे मरीजों की हालत बुरी थी। अस्पताल के अधिकतर
वार्डों में बिजली नहीं थी। इसके अलावा सर्जिकल आईसीयू, इमरजेंसी और कोविड-19 वार्ड में भी बिजली गुल रही। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और एसी बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में मरीज तड़पते रहे। मरीजों के तीमारदारों ने इसका वीडियो बनाया है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। सैफपुर गांव जाने वाले रास्ते के खेतों में गौ तस्कर अचानक पुलिस वालों से टकरा गए, जिसके बाद गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी गौ तस्करों पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में 2 और गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक गौ तस्कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। देवबंद में भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। देवबंद प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराने के लिए 69,000 वर्ग मीटर जमीन को चिन्हित कर लिया। अपने सर्वे में प्रशासन ने पाया कि कुल 457 जगहों पर माफियाओं ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए अब एसडीएम की निगरानी में टास्क फोर्स बना दी गई है और डीएम ने भी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने देवबंद के फलौदा रहमतपुर गांव में भी सरकारी जमीन को खाली करवाया। बिहार के बेतिया में लोग हर रोज मौत से सामना कर रहे हैं। सुखलही गांव में 25 साल पहले बना पुल पूरी तरह जर्जर हो गया है। पुल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर पुल को लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर पार करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पुल का रेलिंग 10 साल पहले टूट गया था और 10 साल से इसे दोबारा नहीं बनाया गया। विभाग ने पुल पर जर्जर होने का साइन बोर्ड लगा दिया, लेकिन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और न ही पुल में लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। ये ड्रग्स दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार के सामान के पार्सल में सप्लाई की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस ड्रग्स की बरामदगी की है। जानकारी के मुताबिक नाइजीरियाई ड्रग्स तस्कर सप्लाई के लिए बड़ी कुरियर कंपनियों का सहारा ले रहे थे और इसी के जरिए अलग अलग देशों में ड्रग्स को सप्लाई करते थे। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर समेत उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब श्रीनगर के सियोली में बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पौड़ी के जिला अस्पताल में हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। हादसा सोमवार शाम करीब 7 बजे के आसपास सतपुली दुधार खेला मोटर मार्ग पर हुआ। मृतकों के नाम अंकित कुमार, हयात सिंह, मेहरबान सिंह, दृष्टि, अंबिका और मोनिका बताए जा रहे हैं। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक खार्किव के 22 गांवों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। सरकार के मुताबिक रूसी हमले में मारे जाने वाले आम नागरिकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। खार्किव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं और लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। सड़कों पर सेना के ट्रक दौड़ रहे हैं। जो लोग शहर में बचे हैं उन्हें खाने पीने के सामान मिलने में भी दिक्कतें आ रही है। यूक्रेन के मारियुपोल में रूस का हमला जारी है। मारियुपोल में रूस ने UR-77 मिसाइल दागी है। इस मिसाइल के धमाके से कई इमारतें तबाह हो गई, जिनकी अब तस्वीरें सामने आई है। देखिए कैसे ये रूसी UR-77 मिसाइल यहां से दागी जाती है और उससे सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद ये जहां पर गिरती है वहां पूरे इलाके को तबाह कर देती है। ये वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है। सुपर 30 में वक्त हो चला है खेल की खबरों पर नजर डालने का। मुंबई के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने पर रोहित शर्मा इमोशनल दिखे। आईपीएल में रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लगातार 8वीं हार के बाद ये नॉकआउट की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। अपनी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने अपना 100% नहीं दिया, मगर उन्हें ये टीम और उसका माहौल पसंद है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने शुभचिंतकों की सराहना भी की। रोहित ने कहा कि वो उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने अब तक टीम के प्रति भरोसा रखा और निष्ठा दिखाई। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में धीमी ओवर गति के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये इस सत्र में दूसरा मौका है जब राहुल पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है।
पहली बार उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसे लेकर आईपीएल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने केएल राहुल पर जुर्माना लगाने की बात कबूल की है। लखनऊ ने राहुल के शतक के दम पर इस मैच में मुंबई को 36 रन से हराया। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 11 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 187 रन बनाए थे और सीएसके को जीत के लिए 188 रन चाहिए थे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन ही बना सकी और 11 रन से मैच हार गई। पंजाब की ये चेन्नई के खिलाफ इस सीजन की दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स के अब 8 अंक हो गए हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के अब तक 4 ही अंक हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राह और मुश्किल हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी डेवोन कॉनवे के लिए आईपीएल का ये सत्र काफी ज्यादा यादगार बन गया है। उन्होंने आईपीएल सीजन के दौरान ही शादी कर ली है। न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे ने रविवार को अपनी गर्लफ्रेंड किम वॉटसन से शादी की। इस शादी के लिए दोनों ही अपने घर साउथ अफ्रीका गए थे, जहां पर दोनों की शादी हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों की फोटो शेयर कर उन्हें बधाई भी दी है। साउथ अफ्रीका जाने से पहले चेन्नई की टीम ने उन्हें प्री वेडिंग पार्टी दी थी, जिसमें सभी खिलाड़ी चेन्नई की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए थे। और चलिए अब हमारा खास सेगमेंट आज का वीडियो ब्रेकिंग, आपको दिखाते हैं हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें। देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बाद यूपी के झांसी से एकता और भाईचारा बढ़ाने वाली तस्वीर आई है। यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वीडियो ब्रेकिंग। बर्फ से ढकी वादियां और उसके बीच छोटी सी ये सड़क मनाली लेह मार्ग है, जो अब छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। मनाली लेह मार्ग को बारालाचा दर्रे से खोला गया है, जहां सिर्फ छोटे वाहनों को ही जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस रास्ते को भी निश्चित समय के लिए ही खोला गया है। प्रशासन के मुताबिक बारालाचा दर्रे से छोटे वाहन सिर्फ दोपहर 1 बजे तक ही जा सकेंगे। इसके बाद कोई वाहन इस रास्ते से नहीं गुजर सकेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रक और 2 पहिए वाहनों के जाने पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में मार्गों की स्थिति सही रहेगी तो ट्रक और 2 पहिया वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा। दर्दनाक हादसा देख आप भी सिहर जाएंगे। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां 17 सेकंड में एक अच्छे खासे युवक को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। दरअसल सागर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बाइक रैली थी। इसी बाइक रैली में बाइक सवार इन युवकों को पता नहीं था कि अगले चंद सेकंड में इनका मौत से सामना होने जा रहा है। बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में रैली में जा रहे थे, तभी रास्ते में एक मवेशी आ गया। जब तक ये संभल पाते तब तक इनकी बाइक मवेशियों से टकरा गई। बाइक चलाने वाला और पीछे बैठा हुआ युवक हवा में उड़कर सड़क पर आ गिरा। पीछे जो युवक बैठा था वो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल है। पहले जुबानी जंग, फिर हाथापाई। बात नहीं बनी तो घूसों की बरसात। नगर पालिका में बोर्ड की बैठक है, लेकिन बैठक में चर्चा की जगह खूब घूसे चले। थोड़ी ही देर में बोर्ड की इस बैठक में अफरा तफरी मच गई। बैठक की मुख्य वजह क्या थी, इस चर्चा में शामिल लोग ये भी भूल गए। ये तस्वीरें जसपुर के नगर पालिका बोर्ड की बैठक की है, जहां विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे। तभी सभासदों और पालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि बाद में बैठक में प्रस्तावों में हाउस टैक्स लगाने से लेकर सौंदर्यीकरण और उसके साथ साथ नगर की सफाई कराने के अलावा सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। तो बाद में बहस और कहासुनी को भी सुलझा लिया गया। जमीन पर आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, चारों तरफ आग और धुआं। तस्वीरें उत्तरी न्यू मैक्सिको की हैं, जहां जंगल में भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के साथ आग की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे हवाएं चल रही हैं, आग पूरे जंगल में फैलती जा रही है। आग को बुझाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है,
लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीरें यूक्रेन रूस सीमा के पास की हैं, जहां पर रूस ने अपनी सबसे खतरनाक टैक्टिकल मिसाइल स्कैंडर को तैनात किया। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन के भीतर इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ना पाए और मौका देखते ही ये जमीन से बाहर आकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह और बर्बाद कर दे। स्कैंडर की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। रशियन आर्मी ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ एक संयुक्त अभियान में अरब सागर के भारतीय हिस्से में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। इस नाव पर 9 लोग सवार थे। अल हज नाम की ये पाकिस्तानी नाव लगभग 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जा रही थी। इसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। आगे की जांच के लिए इस नाव को जखाऊ लाया गया है। गुजरात एटीएस को कथित तौर पर पाकिस्तान से तस्करी की जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मिली और इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से सीमा पार से आ रही नाव को पकड़ लिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बाद यूपी के झांसी से एकता और भाईचारा बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। हमने ये खबर आपको पहले भी बताई थी। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारा, वहीं हिंदुओं ने मंदिर के अंदर बिना लाउड स्पीकर और माइक के भगवान की आरती की है। ये तस्वीरें देखिए। दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मंदिर में बिना लाउड स्पीकर के पूजा पाठ की गई, पूजा अर्चना की गई। मस्जिदों से किस तरीके से लाउड स्पीकर खुद ही हटाए गए हैं और यही होना भी चाहिए। यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। मेरे मन में विचार आया और ठाकुर जी की कृपा कि इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए, इसलिए मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है। देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए। जो एक ही गली में मंदिर और मस्जिद दोनों लोकेटेड हैं, तो पीस कमेटी की बैठक में हमारे ईओ नगर पंचायत उपस्थित थे, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे और उनके द्वारा जो पीस कमेटी की बैठक की गई तो दोनों लोगों को बताया गया कि सौहार्द के साथ सारे हमारे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाने हैं। तो उसी की एक पूरे बड़ा गांव के निवासियों की उपलब्धि है कि दोनों ही मंदिर और मस्जिद द्वारा जो लाउड स्पीकर हैं वो स्वतः ही उतारे। और चलिए अब वक्त है 5 मिनट में 25 खबरों को देखने का। टाइम्स नाउ भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा को सस्पेंड किया गया। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। नगरपालिका ईओ बनवारी लाल और राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष भी निलंबित किए गए। यूपी में बिजली संकट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अभी हमारे पास कोयले की कमी नहीं, कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से बातचीत जारी। झारखंड में बिजली कटौती को लेकर साक्षी धोनी ने सरकार को घेरा, कहा झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे तक बिजली गुल रही। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। आईसीयू और इमरजेंसी में भर्ती कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। गुरुग्राम के मानेसर में कूड़े के ढेर में लगी आग, 35 फायर टेंडर मौके पर मौजूद। राजस्थान के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, नकदी और कागज जलने की आशंका।
मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर आरपीएफ स्टाफ ने बचाई एक महिला की जान, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी, जान पर खेलकर यात्री की जान बचाई। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। खार्किव के 22 गांव पर रूस का कब्जा, लोगों ने अपने घरों को खाली किया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का हमला जारी, मारियोपोल में रूस ने दागी UR-77 मिसाइल, धमाके से कई इमारत तबाह की। नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी है, आज सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, हमारे घर आने वाले का स्वागत है, दादागिरी करने वालों की दादागिरी निकाल देंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर शरद पवार ने कहा, सत्ता गंवाने के बाद कुछ लोग घबरा गए। किरीट सोमैया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, अपनी एफआईआर कॉपी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आज शिवगिरी तीर्थ के जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जो है संबोधन देंगे, ट्वीट करके जानकारी दी है। आज कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत, असम के कोकराझार कोर्ट से मिली बेल, दूसरे केस में गिरफ्तार किए गए। 4 मई को LIC IPO खोलने की संभावना है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर खरीदा। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे। एलन मस्क ने कहा, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है। ट्विटर ऐसा ही डिजिटल टाउन है जहां कई मुद्दों पर बहस होती है। IPL में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हराया। शिखर धवन ने 88 रन की शानदार पारी खेली। टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंची फैन हुई बेहोश, एक्टर ने स्टेज पर बुलाकर गले लगाया। टाइम्स म्यूजिक लेकर आया है खूबसूरत गाना तेरे नाम। शाहिद कपूर को पहचान देने वाले डीजे नारायण की हुई धमाकेदार वापसी। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब श्रीनगर के सयोली में बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज पौड़ी के जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से खबर है। बारात से लौट रही गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल पौड़ी के जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में यह हादसा जो है वो पेश आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के श्रीनगर में हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे पर गहरा दुख जताया है धन सिंह रावत ने।